दामोदर माधवेति वयाचे मम देहि समावेदं तदले भक्तारमेण मधुरं सुभक्त्या गोविन्ददामोदर माधवेति गोविन्ददामोदर माधवेति। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में 6th चैप्टर छठा अध्याय समाप्त हुआ। तो छठे अध्याय के अंत में हमने देखा कि कैसे उद्धव जी भगवान के पास आए और भगवान को निवेदन किया, भगवान को प्रार्थना की। उद्धव जी परम भक्त थे भगवान के और उद्धव जी को ये बात समझ में आ गई कि अभी भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाएंगे। और वो छठवें अध्याय में ही हमने देखा कि देवता लोग आए थे अपने समूह के साथ। ब्रह्मा जी आए थे, शिव जी आए थे, अप्सरागण थे, दूसरे दूसरे देवतागण भी थे। सबने भगवान को विनती की कि भगवान अभी आपका जो पृथ्वी पर जो कार्य था, जिसके लिए आपने अवतार धारण किया था, वो कार्य पूर्ण हो गया, तो आप हमारे बीच में वापस आ जाइए। हमें आपकी याद सता रही है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, भगवान आप अपने धाम में चले आइए। भगवान की सोच भी यही थी। तो अंतिम कार्य था यादवों का नाश, संपूर्णतया नाश, और उसका निमित्त भी उत्पन्न हो गया था। वो व्यवस्था हो गई थी। विप्रशाप, ब्राह्मण का श्राप लगा था यदुवंश को, और उसका संहार होने ही वाला था। भगवान चाहते तो अपने यदुवंशियों को, अपने कुल को बचा सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसी कोई क्रिया नहीं की, ऐसा कोई उपाय नहीं किया। इसका मतलब भगवान ऐसा ही चाहते थे कि भले अब ये कुल का नाश हो। उसके लायक ही था वो कुल। इतना घमंड उसके अंदर बढ़ गया था, और अत्याचार, अधर्म, ये सब की वृद्धि हो गई थी, तो उसका नाश जरूरी था। इसलिए भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किया। उद्धव जी को ये सब बात समझ में आ गई कि अभी भगवान चले जाएंगे। उद्धव जी तो देवताओं के बीच में तो रहते नहीं है, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त है, उसको चिंता होती है कि भगवान के बिना हम कैसे रह पाएंगे। इसलिए उद्धव जी भगवान के पास आते हैं। छठा अध्याय में ही हमने देखा ये सब संवाद। और उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की, नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव यत्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय माम अपि। उद्धव जी ने कहा, भगवान मुझे भी अपने धाम में ले जाइए, मैं आधे क्षण के लिए भी आपकी संग के बिना नहीं रह सकता। आपके बिना मेरा जीना मुश्किल है, असंभव है। तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजन्त्यन्य स्पृहाम जनः। तो भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए
दो चीजें होनी चाहिए। एक तो संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य और भगवान में परम प्रीति। मात्र वैराग्य होगा संसार के प्रति तो भी काम नहीं होगा। तो हमारे अंदर एक शुष्कता आ जाएगी, नीरसता आ जाएगी। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, जगत भी अच्छा नहीं लगता, जगत की बातें अच्छी नहीं लगती, जगत के भोग अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा लगता तो जरूर है कि वैराग्य है हमारे अंदर, लेकिन अपने हृदय में जो एक सात्विक रस होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम ही मनुष्य के जीवन का आधार है। बिना प्रेम से कोई जंतु भी अपना जीवन नहीं जी सकता। तो प्रेम परम आवश्यकता है। स्नेह कहो, प्रेम कहो, सात्विक रस कहो, उसके बिना मनुष्य का जीवन जीवन ही नहीं रह सकता। इसलिए भगवान के प्रति जब तक भक्ति ना हो, प्रेम ना हो और संसार के प्रति वैराग्य ना हो, भगवान के प्रति प्रेम हो और संसार में भी प्रेम हो तो भी काम नहीं बनता, तो भी नहीं चलता है। पूर्ण प्रेम भगवान तो ऐसे है ना कि मुझे बस माम एकम शरणम व्रज, तेरे हृदय में केवल मेरा ही स्थान होना चाहिए। फिर आप कहेंगे नहीं मेरा बेटा भी मुझे प्रिय है, मेरा पति भी प्रिय है, पत्नी भी प्रिय है, तो भगवान के कोई बात नहीं, तुम उसको प्रेम कर लो, बाद में मेरे पास आना। इसीलिए वो कला सीखनी पड़ेगी कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। पति का त्याग करना है, संतान का त्याग करना है, परिवार का त्याग करना है, क्या करना है, इसको प्रेम नहीं करना है, इसका मतलब क्या। ये सब भगवत गीता का विषय है, सिखाते हैं। तो उनको भी आप भगवान की तरफ मोड़िए, अपने परिवारजनों को भी भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को छोड़ के ये सब उसको प्रेम करना है, ऐसा तो भगवान सिखाते नहीं। और अगर ऐसा किया तो वही तो संसार है, वही तो अज्ञान है, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान विराजमान है। तो भगवत तत्व को प्रेम करेंगे तो मेरा मेरापन जो है ना वो नहीं रहेगा। तो वैराग्य के साथ आप रहेंगे, और जिसके साथ जहाँ प्रेम होना चाहिए वही आत्म तत्व में प्रेम, भगवत तत्व में प्रेम रहेगा। और जो मेरा मैं और मेरा जो एक काल्पनिक सृष्टि है, अपना संसार है, उसके प्रति ज्ञान के साथ, समझ के साथ वैराग्य प्रकट होगा। ये कैसे मिथ्या है या तो कैसे मेरी काल्पनिक सृष्टि है, ये समझ में आएगा। तब धीरे धीरे हम परमात्मा को प्राप्त करके अपने स्वरूप को भी परमात्मा स्वरूप में पाएंगे, या तो परमात्मा स्वरूप को आत्म स्वरूप में हम पाएंगे। जीवत्व जो एक कल्पना है उसका विनाश होगा, मिथ्या का त्याग होगा, और जो सत्य है उसमें हमारी प्रतिष्ठा होगी। इसका नाम मोक्ष है। इसलिए उद्धव जी, ये भक्त जो होते हैं ना, उनको तो बस भगवान ही चाहिए। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि भगवान, हमें मोक्ष के लिए कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपके चरणों में एक बार प्रीति उत्पन्न हो गई, हमारा हृदय आपको एक बार समर्पित हो गया, तो हमें पता है मोक्ष के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप सब हो जाएगा। बात तो सही है, भक्ति का सिद्धांत यही है। क्योंकि संसार में दुख इसलिए होता है कि हमारा मन संसार को समर्पित है, हमारा मन में संसार है और हमारा मन संसार के प्रति समर्पित है। ये दुख का कारण है। अगर मन को ही हम भगवान में समर्पित कर सकते, अपने मन में भगवान को विराजमान कर सकते हैं, तो अपने आप संसार नष्ट हो जाए। संसार के बीच रहते हुए भी हम संसार से अलिप्त हो जाएंगे। तो प्रेम में इतनी ताकत है, भगवान के प्रति जो इतना प्रेम प्रकट होगा हमारे मन में, तो फिर अपने आप संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। वेदांत का जो अध्ययन करते हैं ना, उसको पता है कि संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होना मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी तरफ देखना ही नहीं है, उसको समझना है। संसार का स्वरूप समझना है। जैसे वो छिपोली में, छिपोली पता है ना, समुद्र के किनारे छिपोली होती है, उसको अगर आप चांदी समझ बैठे, फिर उसमें इतनी आसक्ति, इतना आकर्षण रहता है, उसको छोड़ नहीं सकते। कब छोड़ सकते हैं? जब समझ में आएगा कि मैंने जिसको पकड़ पकड़ के रखा है
वो छिपोली है। मैंने जिसको पकड़ के रखा है वो वास्तव में छिपोली, तो फिर क्यों पकड़ के रखा? मेरी समझ गलत है। मैं उसमें चांदी रजत का दर्शन करती हूँ, मुझे चांदी दिखती है, दिमाग से दिखती है मात्र छिपोली। तो छिपोली को कोई पकड़ के नहीं रखेगा। तो समझ, जब तक हमारी गलत समझ दूर नहीं होगी तब तक हम छिपोली को पकड़ के बैठते। बस ऐसा ही संसार में। मैं अपने को कैसे छोड़ सकती हूँ? ये है मेरा है, ये मेरा है, घर मेरा है, पैसा मेरा है, स्वजन मेरे है, मेरा मेरा मेरा, उसको कैसे छोड़ सकते? कि जो अगर आपका है तो आप नहीं छोड़ सकते, बात तो सही है, लेकिन आप देखिए तो सही कि कौन सी चीज आपकी है और आपसे आपको क्या मिलता है, उससे क्या मिल सकता है, किसको आप मेरा कहते हैं। अगर जिसको मेरा कहते हैं, चाहे वो आपका स्वजन हो, परम प्रिय व्यक्ति हो, तो उसको आप मेरा कहते हैं, उसमें जो आत्म तत्व है वही तो उसका सत्य है। तो आत्मा तो उसकी आत्मा, आत्मा और आपकी आत्मा दो तो आत्मा है नहीं। तो वो प्रेम किसके प्रति प्रेम है? आत्मा के प्रति प्रेम है। लेकिन हमारी बुद्धि तो उसमें प्रेम नहीं करती। वो व्यक्ति को अलग देख के, हमसे भिन्न समझ के, फिर उस उपाधि को हम अपना कहते हैं और उसको प्रेम करते हैं। तो एक अज्ञान है ना। ये सब समझ में आएगा तो अब सब सही हो जाएगा। जहाँ प्रेम होना चाहिए तो आत्मा एक ही है और उसका उपाय, उसका आलम्बन भगवान का स्वरूप है। भगवान का आलम्बन लेके, कृष्ण का विग्रह हो, रामचंद्र जी का स्वरूप हो, शिव जी का स्वरूप हो, उसका आलम्बन लेके हम आत्मा का दर्शन कर सकते। यथार्थ रूप में आत्मा को समझ के, फिर वही आत्मा अपने स्वजनों की आत्मा है, मेरी आत्मा है, एक ही आत्मा है, इस समझ के साथ हम व्यवहार करेंगे तो कहीं आसक्ति नहीं रहेगी। इसका नाम वैराग्य है। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान आप ही हमारे परम मंगल है। कृष्ण नृणाम परम मंगलम, मनुष्य का परम मंगल करने वाली आपकी क्रीड़ाएं, हे कृष्णा, आपकी क्रीड़ाएं मनुष्यों का परम मंगल करने वाली है। और ये जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उसका, उस कथाओं का श्रवण करना, इसका मतलब है अमृत का पान करना। पान करके आपका भक्त समस्त इच्छाओं को त्याग देता है। बस इच्छाओं का त्याग, इसका मतलब है संसार का त्याग। कामनाओं का त्याग, इसका मतलब है संसार का त्याग। हाँ, सांसारिक चीजों का त्याग कब हो सकता है? संसारी चीजों का, चीजों की जो कामनाएं हैं अपना, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में, उसका त्याग कब हो सकता है? जब सबसे कीमती और सबसे श्रेष्ठ कामना उत्पन्न हो तब। सबसे श्रेष्ठ कामना मतलब भगवान की कामना। वो कृष्ण कहो, राम कहो, शिव कहो, जो भी स्वरूप आपको पसंद है, वो भगवान की कामना अपने हृदय में प्रकट होती है तो सांसारिक चीजों की कामनाएं अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान, हे कृष्णा, आपका, आपकी लीलाएं, आपकी, आपके गुणगान, यही हमारा, हमारे लिए अमृत है। और उससे समस्त इच्छाओं का त्याग अपने आप हो जाता है। और हमारे तो हमारा जीवन ही आपके साथ बीता है। सोना, बैठना, घूमना, घर में रहना, स्नान के लिए जाना, क्रीड़ा, भोजन, वो सब आपके साथ ही करते थे। तो सभी व्यवहार में, सभी व्यापारों में निरंतर आपके साथ रहने से हम आपके प्रेमी हैं। तो ऐसे आपके प्रेमी भक्त लोग, हम लोग अपने प्रिय आत्मा रूप आपको कैसे छोड़ सकते हैं? तो हमारी प्रिय आत्मा तो
आप ही बन गए, हम आपको नहीं छोड़ सकते। नहीं, नहीं, आपके साथ रह के हमारा जीवन में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे वस्त्र है, श्रृंगार है, भोजन है, ये सब भी भगवान आपका उपयोग किया हुआ, आपने जिसका भोग किया है, जो वस्त्र आपने पहने हैं, जो मालाएँ, अलंकार, आभूषण आपने धारण किए थे, जो भोजन आप करते हो, वही हमें मिल जाता है प्रसाद के रूप में। आपके वस्त्र, आपके आभूषण, आपका भोजन, वो खाते हैं बस और हमारी जो भी आवश्यकता है पूर्ण हो जाती है। मतलब कुछ भिन्न नहीं है, आपके ऊपर ही हम संपूर्णतया आश्रित है। तो उच्छिष्ट, जूठन भोजन करने वाले, आपके धारण किए हुए वस्त्र, माला, चंदन, अलंकार, इसका उपभोग करने से या तो कर रहे हम आपके दास जो है, फिर हमें माया क्या कर पाएगी? हम आपके शरण में ही है, हमें माया कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए हमारा मोक्ष तो निश्चित है। किस प्रकार से निश्चित है? हम आपके साथ ही रहते हैं। और देखिए, ये सब हम इसलिए बता रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं भगवान को कि भगवान हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जाने की सोच रहे हैं। आप चले जाएंगे तो हम जैसे लोगों की हालत क्या होगी? आपका सहारा है इसलिए तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपके ऊपर ही हम तो संपूर्णतया समर्पित है, हमारा कोई है ही नहीं। नहीं साधन बल वचन चातुरी, वो रसिया मैं तो शरण तिहारी, भक्त ऐसा कहते हैं। वो रसिया मैं तो शरण तिहारी। नहीं साधन बल वचन चातुरी, एक भरोसो चरणे गिरिधारी। हे भगवान, आपके चरण यही हमारा आश्वासन, वही एकमात्र आधार है। हमारा रस भी आपके चरणों में ही है। आप रस स्वरूप है, हम आपकी शरण में हैं। हमारे पास ना तो कोई वाक चातुर्य है, ना तो कोई साधन। मतलब योगी लोगों के पास तो साधन होता है, उनकी तपश्चर्या होती है, इतने प्रकार की सिद्धियां होती है, वो तो जप कर सकते हैं, जप का सामर्थ्य होता है, ध्यान का सामर्थ्य होता है। लेकिन हम ऐसे भक्त हैं, आपके चरणों में रह के ही हम अपना जीवन जीते हैं। हमारे पास कोई वाक चातुर्य नहीं है, शब्दों का बल नहीं है, बुद्धि का बल नहीं है, जप का बल नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। भरोसो एक चरणे गिरिधारी है, भगवान आप ही हमारा आश्रय है। और आप जाने की बात कर रहे हैं, आप छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? वाताशनाय ऋषय श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्तः सन्यासिनः अमलाः। दूसरे जो लोग हैं ना, सन्यासी लोग, अमलाः, जिसका चित्त अत्यंत शुद्ध हो गया है और जो तपस्वी है, वाताहारी है, वायु भक्षण करने वाले हैं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य में निष्ठ है, ऊर्ध्वरेता है, अध्यात्म विद्या में श्रम करने वाले विद्वान जो है, ऋषिगण है, और जो शांत चित्त, निर्मल चित्त, शांत सन्यासी है, ये आप ये मोक्ष को, ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम तो आपके सहारे ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वयम तो यह महायोगिन भ्रमंतः कर्मवर्त्मसु तद्वार्तया करिष्यामः तावके ही दुस्तरम तमः। तो वो लोग तो अपनी साधना से तर जाएंगे। ये महायोगेश्वर, हम तो इस कर्म कलाप में ही पड़े हुए, मतलब संसार में ही है। हम वो महर्षि जैसा, ऋषि मुनियों जैसा, योगियों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। हम सन्यासी नहीं है, हम संसारी है। बाल बच्चों के बीच में रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और कर्म फल में भी आ सकते हैं, अपने कर्म में आ सकते हैं। तो ऐसे चरित्र, बोलचाल, गति, मुस्कान, चितवन, परिहास और माया मानव रूप
से की हुई अन्य अन्य चेष्टाओं के परस्पर चर्चा। हमारी चर्चा का विषय भी क्या है? क्या विषय था भाई? सत्संग शुरू करने से पहले जो चर्चाएं हो रही थी, क्या विषय था? तो उद्धव जी कह रहे हैं कि भक्त लोग हम तो ऐसे ही है। हमारा विषय भी संसारी विषय है हमारी चर्चाओं का। हमारे पास और कुछ तो है नहीं। लेकिन फिर भी हमें श्रद्धा है कि हम आपके स्मरण तथा कीर्तन करके ही आपकी दुस्तर माया को पार कर लेंगे। हम महात्मा नहीं है, हम सन्यासी नहीं है, हम महर्षि नहीं है, योगी नहीं है, हम संसारी है, लेकिन आपके प्रति समर्पित। तो बस आपका स्मरण करके, कीर्तन करके, मतलब चर्चा का विषय कम से कम कीर्तन हो तो अच्छा है। भगवान हो तो अच्छा है। फिर सुखदेव जी आ, कह रहे हैं परीक्षित को कि ये कह रहे थे तो उद्धव जी भगवान को ओरिजिनल उद्धव जी और श्री कृष्ण के बीच का संवाद था। लेकिन बाद में किसके बीच का संवाद है? जिससे हमें ये समाचार मिलते हैं, किसके द्वारा? सुखदेव जी और परीक्षित, वो दोनों के बीच में जो संवाद है कि ऐसा श्री कृष्ण भगवान को उद्धव जी ने कहा। ये हमको किसने कहा? सुखदेव जी ने कहा। तो वही सुखदेव जी वाच ऐसा करके वो 6वां अध्याय समाप्त हुआ। एवं विज्ञापितः राजन भगवान देवकी सुतः। हे राजन, तो कौन राजा? परीक्षित। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित हे राजा, एवं विज्ञापितः भगवान देवकी सुतः, भगवान देवकी सुतः, देवकी जी के पुत्र भगवान। और कैसा विशेषण है? विज्ञापित। विज्ञापित मतलब जिसको जानकारी दी गई, जिनको ये सब कहा गया। किसने कहा? देवताओं ने भी कहा, उद्धव जी ने भी कहा। देवताओं ने आके क्या कहा? वो जो स्तुति करने के लिए आए थे ना, शिव जी भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, दूसरे देवता लोग भी आए थे। क्या कहा था? कि भगवान आपका अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो गया, तो अभी आप अपने धाम में आइए। उसके बाद उद्धव जी ने कहा, भगवान मुझे आपके साथ ले चलो। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मेरे जैसे जो भी भक्त है, वो सबका आश्रय आलम्बन आप ही है। इस प्रकार विज्ञापिता, ऐसा जिसको कहा गया, ऐसे भगवान देवकी सुता एकांतिनम प्रियम भृत्यम उद्धवम का विशेषण है कि भगवान बोले, सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान ने ऐसा कहा। किसको कहा? समभाषत, भगवान ने अच्छी तरह से कहा। किसको कहा? उद्धव को कहा। अभी बाकी सब शब्द उद्धव के विशेषण है। उद्धव कौन है? एकांतिनम, प्रियम और भृत्यम, भगवान का दास। भृत्यम माने नौकर, दास, भगवान का दास है उद्धव। लेकिन कैसा दास है? एकांतिनम। एकांतिनम मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है। खासम खास जिसको बोलते हैं ना, खास। खास भी है और प्रिय भी है, दोनों शब्द है। एकांतिनम मतलब उसकी जैसी विशेषता, विशेषता किसी के अंदर नहीं है। ऐसा वैराग्य वाला भगवान का दास, और भगवान को प्रिय भी है। हमारे अंदर भी वैराग्य हो सकता है, लेकिन भगवान हमको प्रेम करते हैं कि नहीं, वो पता नहीं है। हम भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भगवान हमको प्रेम करते हैं। विशेषता किसमें है? भगवान हमको याद करे, ये भी मेरा कोई है प्रिय जन जो हमेशा मुझे याद करता है। तो ये उद्धव जी ऐसे थे। ऐसे उद्धव जी को
भगवान ने ये कहा। ये कहा मतलब वो छठे अध्याय का विषय नहीं है। जो कहा वो अभी 7वें अध्याय का विषय है। इससे 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो 7वां अध्याय, इसमें भगवान उद्धव जी को जो समझाते हैं, वो स्वाभाविक है। उद्धव जी की प्रार्थना मोक्ष के लिए है। भगवान आप मुझे भी साथ में ले जाइए, ऐसा कहा। इसका मतलब है भगवान उद्धव जी को भगवान ही चाहिए, भगवान के सिवा कुछ नहीं। और मोक्ष का भी पता नहीं उसको कि मोक्ष का क्या स्वरूप है। मोक्ष की इच्छा भी नहीं है उसको। तो भगवान के प्रति ही इतना प्रेम है, इतना जानता है कि भगवान मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये काम हम कर सकते। जो फल है उसका, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसका फल चाहे मोक्ष हो या भगवान आके दर्शन दे, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कहाँ तक काम कर सकते। इतना प्रेम हमें संसार के लिए है, इतना प्रेम भगवान के लिए बस प्रकट हो जाए, इतना हम कर सकते। मीराबाई ने भी यही सिखाया, नरसिंह मेहता ने ये सिखाया, कबीर जी ने ये सिखाया। जो भी भगवान के परम भक्त, निष्काम भक्त, भक्त तो बहुत सारे हैं, किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन इतने सारे भक्त ऐसे हैं कि बाद में, जैसे विभीषण है, ध्रुव है, सब भक्त है, लेकिन बाद में भगवान ने उसको जो दिया, विभीषण को क्या दिया? राज्य दिया। ध्रुव को भी क्या दिया? पद दिया। हनुमान जी को भगवान ने क्या दिया? अपने पास रखा। तो जिसको पद दिया, राज्य दिया, या जो जो दिया, इसका मतलब है उसके हृदय में उसकी भी कामना थी। भगवान के भक्त थे, लेकिन वो पद को भी चाहते थे। तो वो भक्त अलग प्रकार के। उद्धव जी उसकी वो कक्षा में नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे हृदय में पूर्णतया भगवान के प्रति ही प्रेम हो। वो रोज हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं, चाहे कितना भी दुख हो। जब हमारे मन में ऐसी प्रार्थना उठे, कोई बात नहीं भगवान, मुझे ये नहीं मिला, आपकी, पर मेरे हृदय में आपके लिए ही प्रेम हो, आपकी ही इच्छा हो, ऐसी प्रार्थना हम कर सकते हैं। तो अपने आप बाकी जो दुख है ना, जिस जिस विषय में ये नहीं मिला, दुख किसका होगा? इसने मुझे मेरा स्वीकार नहीं किया, इसने मुझे अपना नहीं समझा, इसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे वो नहीं दिया, किसने मुझे सम्मान नहीं दिया, यहाँ से यश नहीं मिला, मैंने इतना किया उसका बदला नहीं मिला, कहीं से शांति नहीं मिली। मतलब अपेक्षाएं है ना सब जगह से। तो भक्ति का आधार लेने से, भक्त बनने से ये कार्य जरूर सिद्ध होता है। ये सारी अपेक्षाएं अपने आप निवृत्त हो जाती है और हमारे हृदय में केवल परमात्मा के प्रति कामना रहती है। वो एक वृत्ति है अंतःकरण, जिसमें जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी अ, बारंबार ये कहते हैं, अनपायनी भक्ति, मुझे ऐसा वरदान दीजिए भगवान कि आपके प्रति अनपायनी भक्ति है, मतलब जिसका अंत ही ना हो, इस प्रकार की भक्ति। ये जो भक्ति की प्रार्थना, भक्ति जब होगी तब तो पूछना ही क्या, लेकिन भक्ति के लिए प्रार्थना अपने हृदय में प्रकट हो, यही ये बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ी चीज है। फिर संसार की ताकत नहीं है, माया की ताकत नहीं है कि हमें दुख दे सके। ये हमें सब अपने जीवन में देखना है। हमें दुख क्या है कि मैं इतनी भक्ति करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख है। मैं कितना भगवान का नाम लेती हूँ, जप करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, फिर भी दुख जाता नहीं है। ये हमारी फरियाद है। लेकिन भक्ति किसको कहते हैं? हम इसको भक्ति कहते हैं कि मैं इतना अनुष्ठान करती हूँ, इतना यज्ञ किया, इतना उपवास किया, इतना व्रत किया, इतना दान किया, जप जप किए, काउंट करते हैं ना, इतने लाख जप किया, एकादशी,
कौन सी एकादशी आज? अमल की। कितनी एकादशी हम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जीवन में दुख नहीं जाता है। दुख तो रहता ही है, वो चिंताएं भी है, दुख भी है, निराशा भी है, और ये भी है। तो ऐसी भक्ति कैसे हो सकती? भक्ति भी हो और चिंता भी हो, भक्ति भी हो और दुख भी हो, भक्ति भी हो और निराशा भी हो, ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में हमने सिखाया, हमने कि दो प्रकार की भक्ति होती है। दो प्रकार की भक्ति, साध्य भक्ति और साधन भक्ति। मतलब साधन भक्ति का अनुष्ठान करके उसका आलम्बन लेके हम साध्य भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। साध्य माने जो प्राप्त करने की चीज है, अभी बाकी है, सिद्ध नहीं हुई, उस प्रकार की भक्ति को हमें सिद्ध करना है। कैसे करें? तो ये साधन दिए गए। कौन से साधन? व्रत, तपश्चर्या, दान, सत्संग, जो भी आपको जो भी रुचि हो, जिसमें भी रुचि हो, आप उसका आलम्बन लेके इस रास्ते पे जा सकते। लेकिन भक्त बनना है। सही भक्ति किसको कहते हैं? साध्य भक्ति जब हमने प्राप्त कर ली, तब हम भक्त सिद्ध हुए। साध्य भक्ति मतलब मीराबाई की भक्ति, नारद जी की भक्ति। कैसी भक्ति है? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये याद रखना है। हमारा भी गिरिधर गोपाल तो है, लेकिन दूसरा भी है। जब ऐसी स्थिति आए कि हृदय में केवल परमात्मा के प्रति ही प्रेम, इसमें किसी का तिरस्कार नहीं है, ये तो बस जो जानते हैं वही जानते। प्रेम क्या चीज होती है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। तो कृष्ण का स्थान अपने हृदय में, अगर कृष्ण के प्रति भक्ति है, मीराबाई को वही चाहिए, तो उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। इसको साध्य भक्ति कहते हैं। मतलब कुछ चाहिए ही नहीं, जिसको कछु न चाहिए, मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। ये भक्ति का लक्षण, वैराग्य का लक्षण। चाह गई चिंता गई। चिंता कब होती है? चाह, चाह मतलब वो चाहे नहीं, चाह आसक्ति, प्रेम नहीं, आसक्ति, आसक्ति। वास्तव में प्रेम हम जानते ही नहीं, प्रेम किसको। हमने समझ लिया है कि इसको प्रेम कहते हैं, इतना प्रेम છે મને મારા બાળક માટે। ओहो, तभी माँ को अपने बच्चे के लिए प्रेम होता है। कब तक? फिर समझ में आ जाता है। तो रहस्य खोलने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें जो प्रेम का सही अंश है, तो वो भी भगवान का सर्जन है, तो हमने नहीं। वो प्रेम भले रहे, वो शोभा है मनुष्य, लेकिन हम जिसको प्रेम कहते हैं, वो प्रेम प्रेम नहीं। वो तो आत्मनस्तु काम आया, सर्वम प्रियम भवति, उसके उसको हम प्रेम कहते हैं। वो प्रेम प्रेम नहीं है। अगर प्रेम क्या है वो जान ले, तो काम हो गया। लेकिन हम आसक्ति को प्रेम कहते हैं। तो आसक्ति जिसके प्रति हो, उसकी ही चिंता होती है। आसक्ति जैसे दूर होती जाए, फिर उसकी चिंता। आसक्ति क्यों होती है? मेरा कहने से। अभी आप एक भी जड़ वस्तु को भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि ये मेरी है, ये आपकी है। ऐसा आप एक चप्पल को भी सिद्ध नहीं कर सकते। मेरी चप्पल कहते हैं, लेकिन दूसरा पहन के चला जाता है, तो चप्पल ऐसा नहीं बोलती है कि मैं रमा बहन की हूँ।
मेरी तरफ नहीं देखो। इतने साल से इतना पैसा देके उन्होंने मुझे खरीदा है, हाँ नहीं बता। आपका घर भी, आपकी जमीन भी, मैं कहते रहती हूँ मेरा मेरा है, लेकिन वो कभी किसी की होती। तो कैसे सिद्ध करके दिखाओ आपका क्या है। जब आपका कुछ है ही नहीं, तो आसक्ति जो है वो भी मिथ्या है। उसको जिसको आप प्रेम कहते हैं वो मिथ्या है। इसलिए प्रेम समझने जैसी चीज है। प्रेम क्या चीज है? जो भगवान का है उसको हम अपना कहते हैं और फिर कहते हैं ये मेरा है, मेरी है, और फिर उसको उसके प्रति प्रेम है ऐसा सिद्ध करते हैं। तो चिंता होगी ही, चिंता होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चे को खांसी हुई है, ज्यादा ज्यादा दवा ला के दिया, लेकिन वो दवाई असर नहीं करती, तो क्या कर सकते। कितना कुछ सीखने को मिलता है जीवन में, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। बस ये सीखना है, इसका नाम भक्ति है। ये सब सीखो, धीरे धीरे चिंता से ऊपर उठो, तो वो जो आसक्ति दूर होगी। आसक्ति दूर होने से संतान के प्रति या स्वजनों के प्रति जो प्रेम सहज होता ही है, वो उसका नाश नहीं होगा, वो तो रहता ही है। उसमें सही समझ आती है, ये मेरा मेरा कहती हूँ, मेरा नहीं है, मैं खुद हूँ, वो भी परम के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरा भी भगवान के साथ संबंध है। मैं खुद भगवान की हूँ, भगवान का हूँ, और जिसको मैं मेरा कहती हूँ वो भी जुड़े हुए कि नहीं। तो मेरा ध्यान भगवान रखते हैं, मेरी चिंता भगवान करते हैं, तो जिसको मैं मेरा कहती हूँ उसकी भगवान चिंता नहीं करता होगा, उसकी जिम्मेदारी होती होगी कि नहीं। बुद्धि चलानी है बस। तो चाह गई, चिंता गई, आसक्ति जाने से चिंता जाती, फिर मन में क्या होगा? शांति, उसको बोलते हैं मनवा बेपरवाह। फिर मन में कोई चिंता। ऐसा कब होगा? जिसको कछु न चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए भाई। वो कौन है? शाहन के शाह। जिसको कछु न चाहिए, वो शाहन को शाह। तो सही राजा तो वही है, बेफिक्र है, निश्चिंत है, सुखी है, लेकिन भगवान के ऊपर आश्रित, भगवान के ऊपर आश्रित। ये साध्य भक्ति। जब तक ये प्रकट ना हो, शुद्ध प्रेम भगवान के लिए, कुछ नहीं चाहिए बस। हम भक्त जरूर है, लेकिन हमारी शर्त है, हमें ये चाहिए, हमारी ये बीमारी सही कर दो, हमारे पड़ोसी को सही कर दो, मेरे बेटे को या इसका ध्यान रखना, उसका, वो सब कंडीशन, शर्तें रहती है। भक्त जरूर है, लेकिन ये भी है, कोई शर्त नहीं, भगवान को जो देना है दे, जैसे रखना है रखे। तो बहुत हिम्मत चाहिए। मैं नहीं कह रही कि सब ऐसे बनो, हमें प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरा ध्यान रखना, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरी ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, कोई बात नहीं करो, लेकिन ये समझ होनी चाहिए भक्ति किसको कहते हैं। हमारी आवश्यकता है, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा बन सकता है, ऐसी भक्ति जब प्रकट होती है, फिर मोक्ष में कोई देरी नहीं। तो ये 7वें अध्याय का आ, विषय ऐसा कुछ है, जिसको मोक्ष ही चाहिए, जिसको भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम है, भगवान में श्रद्धा है, भगवान ही आलम्बन है। ऐसे उद्धव जी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम आपके बिना नहीं रह सकते, तो हमें उपाय दिखाइए कि क्या करना है। भगवान साथ में तो ले नहीं जा सकते, उसको अपने धाम में ले जाओ तो भगवान तो नहीं ले जा सकते, लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं? मोक्ष का उपाय, मोक्ष का साधन। मोक्ष का साधन कौन सा है? ज्ञान। मोक्ष का साधन है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान
कब प्राप्त होता है? जब ऐसी पवित्र भक्ति, एक तरफ से भगवान के प्रति भक्ति और संसार के प्रति वैराग्य। संसार के प्रति वैराग्य इसलिए कि ऐसा कोई संसार है ही नहीं। सही में ऐसा कोई संसार होता तो भगवान कभी वैराग्य की बात नहीं करते। संसार जब है ही नहीं, हम उसको सत्य मान के पकड़ बैठे हुए, जैसे वो छिपोली को चांदी समझ के हमने पकड़ के रखी। ऐसे में मेरा कहना इसमें कोई सत्यता है ही नहीं। एक अद्वितीय तत्व, परम तत्व, इसके सिवा दूसरी कोई चीज है ही नहीं। और वही परम तत्व, अद्वितीय तत्व, वही हमारा सत्य है। वो भगवान है ऐसा नहीं। वो जो परम तत्व है वही भगवान है, वही मैं हूँ। मैं उससे जुदा नहीं हूँ। लेकिन मेरी बुद्धि में ऐसा ख्याल है कि मैं जुदा हूँ, बस ये मिथ्या। इसमें से संसार शुरू होता है। संसार है ही नहीं, इसका ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं नहीं हूँ। मैं परमात्मा से भिन्न ऐसी मैं नहीं हूँ। लेकिन हमने यही हम मान के जीते हैं, मैं जीव हूँ। सबकी बुद्धि में ऐसा ही है, इसलिए किसको कोई प्रश्न होता नहीं। लेकिन सत्य क्या है, जिसको मैं कहती हूँ, वो शरीर तो भगवान का सृजन है, मैंने नहीं बनाया। वो जो भी है, अनात्मा है, ये है, वो है, जड़ है, दृश्य जो भी है, लेकिन भगवान ने बनाया, मुझे दिया है। शरीर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं शरीर को मैं कहती हूँ। ये मेरा अज्ञान है। ये अज्ञान दूर होगा और फिर शरीर को मैं कहने वाली, मैं खुद कहने वाली, कहने वाला ऐसा भी नहीं है। वो निर्गुण, निराकार, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वही मेरा सत्य है। जो मेरा सत्य है तो आपका सत्य भी क्या होगा? वही होगा। तो सारे ब्रह्मांड का, सभी नाम रूप का सत्य वही हो सकता है। केवल एक परमात्मा वही सत्य है। बाकी सब क्या हुआ? कल्पना। मिथ्या मतलब कल्पना। सत्य नहीं है वो, चाहे जो भी हो, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य एक ही है, वो आत्मा स्वरूप। जिस जो आत्मा का अनुभव होता है वही आत्मा वास्तव में ब्रह्म है, परमात्मा है। इससे भिन्न कोई परमात्मा नहीं। ये जो ज्ञान होगा तभी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए मोक्ष का साधन आत्मा का ज्ञान है। लेकिन ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? घर में बैठे प्राप्त हो जाएगा क्या? कहीं से सीखना पड़ेगा। प्रमाण क्या है? मेरा स्वरूप ऐसा है, कैसे सिद्ध होता है? श्रुति से। श्रुति मतलब वही वेद, वेद, वेद शास्त्र, उपनिषद के ग्रंथ, जहाँ भगवान ने उपदेश दिया है, तो भगवान के ही वाणी, भगवान के ही शब्द, वही प्रमाण है। जिस जिसके पास हम सीखने के लिए जाते हैं उसको हम गुरु कहते हैं। तो ये प्रक्रिया है आत्मज्ञान की। गुरु उपसदन, गुरु में वो अभिगच्छेद। गुरु क्या कहेंगे? मेरे पास आओ, दूसरे के पास नहीं जाना है, मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, ऐसा जरूर कहता होगा। लेकिन मैं कहता हूँ वो सत्य है, मैं वो कहता हूँ जो शास्त्र, इसलिए सत्य। कहने वाले तो बहुत है, लेकिन अपनी बात करते हैं। अगर उनके पास शास्त्र नहीं है, वो नहीं मानते शास्त्र में, ऐसे भी गुरु है, तो क्या करेंगे? तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो गुरु शास्त्र की बात करे। यहाँ हम किसका आधार लेते हैं? हम भी सत्संग कर रहे हैं, हम भी श्रवण कर रहे हैं, लेकिन किसका आधार है? श्रीमद् भागवत। भागवत, व्यास जी, सुखदेव जी, वो वक्ता है, वो गुरु जी है। ऐसी शर्त है ज्ञान के लिए। तो उद्धव जी जब मोक्ष चाहते ही हैं, भगवान के पास रहने का मतलब मोक्ष की इच्छा,
वो तो संभव है नहीं। तो भगवान उसको ज्ञान देके, उपदेश देके ही मोक्ष दिला सकते हैं। इसलिए भगवान उद्धव जी को जो कह रहे हैं वो ज्ञान का साधन है। किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, किस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए, कौन सी समझ जीवन में लानी है, रहनी करनी किस प्रकार की होनी चाहिए, जीवन पद्धति क्या होनी चाहिए, वैराग्य किसको कहते हैं। जिसने वैराग्य प्राप्त किया सही अर्थ में वो व्यक्ति को क्या कहते हैं। इसलिए ये उपदेश का नाम, ये 7वें अध्याय का नाम क्या दिया गया। 7वां अध्याय, उसके नीचे क्या लिखा है, किताब है आपके पास? ये इसलिए मैं आपको परिचय दिला रही हूँ कि 7वें अध्याय के नीचे क्या लिखा है, अवधूतोपाख्यान का प्रारंभ। तो ये टॉपिक, इसका नाम क्या है, अवधूत उपाख्यान। फिर उद्धव गीता, उद्धव जी को कहा है उद्धव गीता में अवधूत उपाख्यान, अवधूत विषय है, उद्धव जी को कहा गया इसलिए उद्धव गीता है नाम। लेकिन है कहाँ, 7वां अध्याय। किसका 7वां अध्याय, एकादश स्कंद का। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, किताब कौन सी दी गई है, एकादश का। तो आपको अगर उद्धव गीता सुननी है तो क्या बुक लानी पड़ेगी कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको अभी तो समझ में आ गया ना, क्या टॉपिक क्या है, कहाँ का है। यही टॉपिक है, यही चैप्टर है, अवधूत अवधूतोपाख्यान का प्रारंभ। श्री भगवान उवाच यदात्मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्रवासं मे विकाङ्क्षिणः स्वर्वासं स्वर्वासं मे विकाङ्क्षिणः। काङ्क्षिणः यत् अर्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितम् एव मे ब्रह्मा भव लोकपालाः सर्वासम में अभिकांक्षिणः। श्री भगवान आज, श्री भगवान कहते हैं, भगवान बोले, ये महाभाग उद्धव तत्चिकीर्षितमेव, तुम जो कुछ कहते हो मैं वही करना चाहता हूँ। कितनी अच्छी बात है। तो भगवान खुद कहे कि हे उद्धव, जो तुम जो चाहते हो वही मैं चाहता हूँ, कितनी अच्छी बात है। शांति होती है ना, हमारी इच्छा वही भगवान की इच्छा है। तो हमें क्या करना पड़ता है रोज रोज, भगवान तारी इच्छा क्यों करिए, हमारी तो इच्छा आती लेकिन मेरी इच्छा पूरी बहुत कम बार पूरी होती है। फिर हमें समाधान करना पड़ता है क्योंकि हम अपने आप को भक्त बनाना चाहते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते इसलिए आखिर में क्या कहते हैं, जो भगवान की मर्जी एने जे गम्य है करो, रोते रोते कहते हैं अच्छा है कि दूसरे लोग तो इतना भी नहीं कह सकते, झगड़ा करते भगवान ऐसा क्यों किया, हमेशा ऐसे करते रहते हो, मेरी इच्छा पूर्ण होती ही नहीं है, आप जानते नहीं हो मेरी इच्छा क्या है, आप निर्दयी हो, ऐसे हो वैसे हो, मैं तो भगवान है ही नहीं, या तो मैं करके ही दिखाऊंगा, मैं अपनी इच्छा पूर्ण करके ही रहूंगा, ऐसे अहंकार प्रकट हो जाता है। इससे अच्छा है रोते रोते भी आप भगवान तेरी इच्छा को भी सुनेंगे भगवान। तो आज दिन आ गया उद्धव का,
भगवान ने कहा कि उद्धव, जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। बहुत अच्छी बात है। जो तुम कहते हो, जो कुछ तुमने कहा, जो कुछ तुम कहते हो, मैं वही करना चाहता हूँ। क्या चाहते हो? ब्रह्मा और महादेव आदि लोकपाल गण मेरे गोलोक गमन के इच्छुक है। तो ये उद्धव थोड़ी ये चाहते हैं कि भगवान आप चले जाओ। लेकिन भगवान यहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि उद्धव तुम्हारी बात सही है। उद्धव को तो डर था ना, उसका संशय था। भगवान ने कहा नहीं था, किसी ने कहा नहीं था, उद्धव को ऐसे ही पता चल गया था। ये शुरू में आई थी ये बात। कैसे पता चला था उद्धव उद्धव जी को कि भगवान चले जाएंगे? कैसे पता चला था, याद है? क्या वसुदेव? वसुदेव क्या है? नहीं नहीं नहीं, उद्धव जी को कैसे पता चला कि भगवान चले जाएंगे? इसका हेतु बताया गया था। क्या हेतु बताया गया था? जब विप्र शाप मिला, ब्राह्मण का श्राप मिला, किसको? हाँ, मतलब अपने पुत्र को, यदुवंश को। जब विप्र का शाप मिला कि तुम्हारा नाश हो जाएगा यदुवंश का, तो भगवान तो उसके स्वामी है ना, यदुवंश के अपने कुल के स्वामी है ना। भगवान को कुछ करना चाहिए था, अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए, अपनी संतानों की रक्षा, वंश की रक्षा भगवान का धर्म होता है ना। भगवान का कर्तव्य बन जाता है, भगवान को करना चाहिए। शाप मिला तो कुछ भगवान को करना चाहिए, उपाय दिखाना चाहिए कि जाओ भाई, कम से कम माफी मांगो, ये करो वो करो, अनुष्ठान करो, प्रायश्चित करो। भगवान ने कुछ रस नहीं लिया, कुछ उपाय भी नहीं बताया। इसका मतलब भगवान चाहते ही थे कि अभी यदुवंश का नाश भले हो। वो ऐसी स्थिति में आ गया था यदुवंश, ऐसा नहीं कि भगवान अपने वंश का नाश चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी ही थी। उसको समझाने का कोई मतलब नहीं रहा था, समझने वाले भी नहीं थे, इतने घमंडी भी थे, इतने कर्म भी ऐसे थे। तो जब भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, ऐसा होने पर भी, तब उद्धव को शक हुआ कि अभी भगवान को कोई रस नहीं है यहाँ रहने में। ऐसे लोगों के बीच में रह के भगवान क्या करें? और वो देखना भी नहीं चाहते भगवान अपने वंश का नाश, मतलब नाश के बाद भी वो जीवन यहाँ रहे, ऐसा भगवान तो नहीं पसंद करेंगे। भगवान ने कुछ प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, तो उद्धव जी को समझ में आ गया भगवान की प्लानिंग क्या है। डाउट हुआ उसको, मतलब भगवान यहाँ अभी रहेंगे नहीं, चले जाए। इसलिए भय के कारण वो श्री कृष्ण भगवान के पास आए और प्रार्थना की, भगवान अगर आप जाने की सोच रहे, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे आप अपने साथ ले जाइए। तो मतलब भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि हाँ, तुम जो चाहते हो वही मैं चाहता हूँ। उद्धव जी जो चाहते हैं भगवान के साथ रहूं मैं। भगवान कह रहे तुमने जो कुछ कहा वही मैं करने वाला हूँ। क्या कहा उद्धव जी ने कि आप चले जाएंगे? भगवान ने कहा हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। क्योंकि ब्रह्मा जी, महादेव आदि लोकपाल गण, वो भी क्या चाहते हैं? गोलोक गमन। मुझे वो चाहते हैं उधर, वो चाहते हैं कि मैं भी गोलोक में जाऊं। मया निष्पादितं यत्र देव कार्यमशेषतः तदर्थमवतीर्णोऽहम् अंशेन भ्रमणार्थितः। मया निष्पादितं हि अत्र देवकार्यम् अशेषतः तदर्थम् अवतीर्णः अहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः। मया निष्पादितम, मया निष्पादितम मतलब मैंने सब काम पूर्ण कर दिया।
किसका काम? देव कार्यम, देवताओं का कार्य। और वो भी अशेषतः, कुछ भी नहीं छोड़ा। देवता जो चाहते थे, देवता क्या चाहते थे? देवताओं को जो जो तकलीफ थी ना, श्रीमद् भागवत आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी गाय बन के भगवान के पास गई और प्रार्थना की, देवताओं ने प्रार्थना की असुरों का संहार, और भक्तों की रक्षा, ये सब चाहते थे। देवताओं को भी काफी तकलीफ थी असुरों की तरफ से, तो ये सब देवताओं का कार्य भगवान को करना था। इसलिए भगवान ने अवतार धारण किया था। तद अर्थम अवतीर्णो हम, इसलिए ही मैंने अवतार धारण किया था ब्रह्मा जी की प्रार्थना से। और भगवान अकेले नहीं आए, इसके साथ आए हम अंशेन, अंशेन એટલે भगवान का अंश स्वरूप बलदेव जी, बलदेव जी के साथ भगवान ने अवतार धारण किया था। वो कार्य समाप्त हो गया। ब्रह्मणार्थितः, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, कहते ब्रह्मणार्थितः, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी देव कार्य करने के लिए, इसलिए मैंने अवतार धारण किया था। संपूर्ण कार्य संपादित हो गया। कूलम वै शार्प निर्दिग्धम नक्षत्यन्योन्य विग्रहात् समुद्र सप्तमे ह्येताम् पूर्णं च प्लावयिष्यति। भगवान ने भी सारी प्लानिंग समझा दी उद्धव जी को, क्या क्या होने वाला है। कुलम वही शाप निर्दिग्धम, विप्रशाप, शाप विप्रशाप, विप्रशाप से दग्ध हुआ, मतलब ऐसे दग्ध नहीं हुआ, सब जीवित है, लेकिन शाप का प्रभाव शुरू हो गया। दग्ध हुआ यह कुल भी नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा? नक्षन्ति अन्योन्य विग्रहात, अन्योन्य विग्रहात आपस में युद्ध होगा और स्वयं कुल नष्ट हो जाएगा। समुद्र सप्तमे ह्वेताम, सातवें दिन, आज से सातवें दिन समुद्र में ये द्वारकापुरी डूब जाएगी। समुद्र सप्तम एताम पुरीम च प्लावयिष्यति, द्वारका नगरी को भी डुबो दिया जाएगा। डुबो दी जाएगी किसमें? समुद्र में। कब? सातवें दिन। द्वारकापुरी को भी आज से सातवें दिन समुद्र डुबो देगा। समुद्र ही डुबो देगा, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। सुनामी देखा था ना, समुद्र ऐसा करता है। यह्येवायं मया त्यक्तः लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यति चिरात् साधो कलिनापि निराकृतः। और हे साधो, साधु का वोकेटिव साधु संबोधन, हे साधो किसको कह रहे हैं? उद्धव जी। हे साधो, जिस दिन मैं इस लोक को छोड़ दूंगा, उसी दिन से यह लोक कैसा हो जाएगा? मंगलहीन। मंगल, कुछ अनिष्ट होने वाला होता है, हम पता चलता है ना, कुछ संकेत मिलते रहते हैं। भगवान कहते जिस दिन मैं ये लोक छोड़ के जाऊंगा, सब तरह अमंगल छा जाएगा। मंगलहीन होकर शीघ्र ही कलयुग से अभिभूत हो जाएगा, मतलब कलयुग प्रवेश कर देगा। न वस्तव्यम त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो धर्म रुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे। तो हे उद्धव, इस पृथ्वी तल को मेरे छोड़ देने पर
जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब तुमको भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये भद्र कलयुग में प्रजा की रुचि अधर्म में ही होगी। इतने सारे कुटुंब में जब वडील अपने धाम चले जाते हैं, स्वर्गस्थ हो जाते हैं, तो लगता है कि भगवान ने उसको अच्छे के लिए बुला लिया, क्योंकि बाद में परिवार में इतनी गड़बड़ होती है। अगर वो जिंदा होती व्यक्ति दुखी हो जाता कि भगवान उसको ये सब दिखाना नहीं चाहता। इसलिए उद्धव जी को कह रहे कि अर्जुन, अरे अर्जुन क्या उद्धव, तुमको भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। कलयुग में प्रजा की रुचि अधर्म में होगी और तुम तो धर्म प्रिय भक्त हो। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्याविश्य मनः सम्यक् समदृक् विचरस्वगान्। क्या करूं मैं? उद्धव जी पूछेंगे ना, भगवान मैं क्या करूं, यहाँ नहीं रहूं तो मैं करूं क्या? भगवान कहते हैं अब तुम अपने कुटुंबी बंधुजनों का मोह छोड़कर, संपूर्ण मोह छोड़कर, मुझ में भली भांति चित्त लगाकर सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए पृथ्वी पर विचरण करो। मतलब अपना घर छोड़ो, लेकिन पृथ्वी पर ही रहो, मेरे साथ नहीं चलना। स्वर्ग में नहीं जाना है, रहना तो नहीं है, लेकिन अपना घर छोड़ो। लेकिन पृथ्वी पर तो कलयुग है ही नहीं, घर में भी है वहां भी है। क्या क्या करना चाहिए उद्धव को? भगवान कहते हैं कि पृथ्वी पर तो कलयुग रहेगा, लेकिन ये घर छोड़ने को कह रहे हैं। घर में जो तुम रहोगे और जो मोह चालू रहेगा, तो उसके कारण तुम बहुत दुखी हो, परतंत्र हो जाओ, इसलिए मुक्त हो जाओ। तो इसका नाम है संन्यास। छोड़ छोड़ दो, पृथ्वी पर विचरण करो। लेकिन संन्यास कब ले सकते हैं? जब आपका आधार केवल परमात्मा ही हो। पृथ्वी पर रह सकते हो, रहोगे, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा, देखभाल तो मैं ही करूंगा। जैसे पृथ्वी की देखभाल तो भगवान करते ही है जहां भी है। लेकिन ये मैं और मेरा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। सब लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते, तो उद्धव को तो बता। लेकिन घर में रह के भी ये तो काम करना ही पड़ेगा। क्या काम? मैं और मेरा, ये छोड़ना पड़ेगा और निर्मोही बन के विचरण करना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब है सुबह में दाल रोटी, शाम को रोटी दाल, जो भोजन मिला प्रेम से खा लो। बाकी के समय क्या करो? भजन करो। भजन करना पड़ेगा, मेरे में चित्त लगाकर उद्धव तुम पृथ्वी पर विचरण, ये छोड़ दो। इसका मतलब ये ढूंढने की बात अभी आ रही है, तो दूसरे सत्संग में नहीं आना, ऐसा नहीं करना। छोड़ने का उपदेश है। तो अवधूत सन्यासी कैसे बन सकते हैं, उसका उपदेश भगवान करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।